धन्यवाद दूंगा कि इसी तरीके से 10-20 साल तक विपक्ष में रह के ट्वीट करते हैं। पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जिसमें पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे। चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जैसे ही आज सुबह एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफसरशाही फिर से हावी हो गया है और पूरी तरीके से पैसे का बंदरबाट भी किया जा रहा है। वहीं कई अफसरों को इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सरकार पर हमला किया है, जिसको लेकर मुकेश सहनी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीधे तौर पे कहा कि विपक्ष हैं तो अपना काम ज़रूर करेंगे और ऐसे ही 10-20 साल तक विपक्ष में रहकर वो ट्वीट ही करते रहें, जिसको लेकर कई सवाल उनसे पूछे गए क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, यूपी जो है वो महत्वपूर्ण चुनाव है, यूपी और पंजाब क्योंकि सबसे बड़े राज्य में आता है, जिसको लेकर यूपी में जो चुनाव होने हैं 2022 में उसकी तैयारी में मुकेश सहनी भी जुट चुके हैं और 165 सीट पर वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, जिसको लेकर ये भी पूछा गया कि क्या जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी यूपी में, जिसकी तैयारी में जेडीयू जो है वो जुट चुकी है, जिसको लेकर उनसे भी ये पूछा गया कि क्या आप भी किसी के साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन हम अकेले चुनाव 165 सीट पर लड़ रहे हैं क्योंकि इन दिनों बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कई ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं जिसमें काफ़ी समस्याएं हुई हैं जानवरों को, जिसको लेकर भी कई सवाल उनसे पूछे गए। उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है, कई सवालों पर पत्रकारों के जवाब देते हुए नजर आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष पर भी जोरदार हमला किया है। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, जरा उनकी बातों को गौर से सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश में मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, परसों भी मैं जाके आया हूँ और मजबूती से हम अपनी पार्टी को मजबूती से बेस बना रहे हैं और मैं अभी तक 165 सीट पर चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुका हूं और आने वाले समय में सोचा जाएगा। फिलहाल उस पर हम तैयारी कर रहे हैं और फिलहाल तो यही निर्णय है कि अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। यानी आप अकेले लड़ेंगे? जी हाँ। ये जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो है जेडीयू बोल रही है कि हम उसके विरोधी नहीं हैं। निश्चित तौर पे सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर बैठे एक अच्छी पॉलिसी बनाए और सरकार जो निर्णय लेंगे राज्य सरकार केंद्र सरकार उसके साथ होंगे। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए देश में। जी निश्चित तौर पे इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, ये भी हो और इस पे एक बेहतर पॉलिसी बने जिसमें किसी को कोई तकलीफ ना हो और हर, मैं तो कहूँगा कि एनडीए हो या यूपीए हो, सब नेता के साथ बैठकर एक अच्छी पॉलिसी बनाए और उसके ऊपर ये होना चाहिए। सर कानून जरूरी है सर, इसमें जागरूकता जरूरी है सर, ये दोनों चीज जरूरी है, कानून भी जरूरी है, जागरूकता भी जरूरी है। ये तेज प्रताप यादव कपिल शर्मा के शो में जा रहे हैं, लालू यादव कॉमेडी थे तो अब तेज प्रताप भी कॉमेडी हो रहे हैं। अभी देखिए ये सब चीज तो अभी कोई निमंत्रण नहीं है, कहीं कोई जा रहे हैं, अब इस पे मैं ज्यादा क्या टिप्पणी दूं। बिहार में एक बार फिर से हावी हो गया है और उसका पैसा जो है वो मंत्रियों तक भी पहुंच रहा है, ट्वीट किया है तेजस्वी यादव। देखिए वो विपक्ष में है और वो विपक्ष का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उन्हें वो करना चाहिए। बाकी सरकार का जो काम है वो सरकार अपने ईमानदारी के साथ हम लोगों को काम करना है। वो विपक्ष में है और मैं तो उसको धन्यवाद दूंगा कि इसी तरीके से 10-20 साल तक विपक्ष में रह के ट्वीट करते रहे। सर विधान परिषद में एक सवाल राजभवन बराबर उठा रहा है, बलबीर सिंह अभी भी घूम रहे हैं, राज्यपाल ने लेटर उठा रहा है, इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? जी हाँ, बेनीवाल पर उठाता ना सवाल यूनिवर्सिटी के विधानसभा, तो उस पर जाँच चल रहा है और कमेटी उसको है और उसको वो ऑलरेडी वो अभी यहाँ पे नहीं है, पटना में नहीं है, उनको पद मुक्त कर दिया गया है और उस पर जांच चल रहा है और बहुत जल्दी उस पर जो भी है कार्रवाई अगर ऐसा रहेगा तो। पशुपालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है बाढ़ में, किस तरह से सर? बाढ़ में देखिए कि पूरे बिहार में हम लोग खास करके पशु चारा उपलब्ध करा रहे हैं, हर जिला में टेंडर हुआ है और जितना भी जरूरी है उतना हम लोग पशुपालक को चारा उपलब्ध करा रहे हैं, मेडिसिन उपलब्ध करा रहे हैं। निश्चित तौर पे बाढ़ है तो समस्या तो होता ही है, यहाँ पे लोग भी परेशान हैं, तो निश्चित तौर पे जानवर के साथ भी ये परेशानी है, लेकिन सरकार अपने स्तर से मजबूती से किसान जो है पशुपालक भाई है उनके साथ खड़े हैं। हमने पूरे बिहार का दौरा भी किया है और जहाँ पे भी जो भी समस्या आता है मेरे जहन में आता है उस पर हम संज्ञान लेते हैं। पालकों के मछली जो उनका नुकसान हुआ बाढ़ के पानी के आने से या जानवरों का नुकसान हुआ जो मृत्यु हो गए बाढ़ में, उसको लेकर सर कुछ नुकसान? इसके लिए एसओपी ऑलरेडी बना हुआ है। जो पशुपालक भाई है, अगर पशु का डेथ होता है तो एक पशु को हम लोग 30,000 रुपये तक मुआवजा दे रहे हैं, एक परिवार को 3 पशु देने का निर्णय लिया गया है। उसी तरीके से मत्स्य पालक भाई के लिए भी जाल नाव को अगर डैमेज होता तो उसके लिए अनुदान मिलेगा, अगर तालाब में से मछली भाग गया तो उसके लिए भी अनुदान है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चाहे मुर्गी फार्म हो या गोट फार्म है,
हर जगह पे जहाँ पे भी परेशानी होगा किसान को, तो उसके लिए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। सर्वे कब से सर सर्वे ऑलरेडी चल रहा है, उसका आवेदन मिल रहा है जिला पदाधिकारी के पास, और वो सब ये इकट्ठा होकर और उसको चयन कर अपना जांच करके उसको लाभ मिलेगा। तो आपने साफ तौर से सुना कि वो 5 राज्यों के चुनाव में जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यूपी चुनाव है, और यूपी चुनाव की तैयारी में मुकेश सहनी अभी से ही जुट चुके हैं, और उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या कुछ जानकारियां दी वो भी हमने आपको सुनाया। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10D न्यूज़।